Rajat Sethi, what worked for BJP? Nobody was giving them a chance couple of months back. ऐसा माना जा रहा था कि वो बहुत प्रयास करेंगे तो 20 सीट 25 सीट, लेकिन धीमे धीमे बूथ मैनेजमेंट, नैरेटिव मैनेजमेंट, कैंडिडेट दे केप्ट इट लोकल, कोई उन्होंने पूरे पैन दिल्ली केजरीवाल के वर्सेस फेस नहीं दिया, करप्शन पर फोकस रखा, जिस रेवड़ी कल्चर की वो मुखालफत करते थे उसके मामले में भी उन्होंने अपना पिटारा खोल दिया। क्या क्या काम किया बीजेपी के हक में? नाउ वी हैव द रिजल्ट्स। मुझे लगता है एक चीज जो बीजेपी ने किया, जानबूझ के किया हुआ, वो ये था उन्होंने इलेक्शन को काफी बोरिंग रखा। और वो बोरिंग इसलिए रखा क्योंकि उनको लगता था अगर किसी नुपुर शर्मा को जैसे ले आए, कई सारे समर्थक बीजेपी के सोशल मीडिया पर भी बोल रहे थे, बट उन्होंने किसी भी समय ऐसा नहीं सोचा कि हमको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना है। परिस्थितियों को उन्होंने समझा था कि केजरीवाल खुद ही स्लिप कर रहे हैं, उनके पास वो क्रेडिबिलिटी नहीं बची, जो मॉरल कैपिटल था उनका वो खत्म हो चुका था, इरोड हो चुका। तो उनको लगा जब वो गलती कर ही रहे हैं तो हम अपनी तरफ से इलेक्शन में कुछ एक एक्स फैक्टर लाने की प्रयास करेंगे, और अगर वो उल्टा पड़ गया तो क्या होगा। मुझे लगता है इसीलिए कई बार गोइंग टू सिंपल बेसिक्स पे अगर आप जाना, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट प्रिंसिपल सोचने पे ही सोल्यूशन निकल आता है। हायर ऑर्डर पे सोचने की आवश्यकता कई बार नहीं पड़ती है। बीजेपी ने जो मूलभूत चीजें हैं, जो उसके पास ताकत थी, कि उसके कई प्रदेशों में कई सारे समुदायों के लीडर्स हैं। उन्होंने सबको दिल्ली बुलाया। कई सारे मंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के और हरियाणा की तरफ से आए। एक एक मंत्री को तो एक सूची दे दी गई कि ये गलियों में आपको टहलना है, इन गलियों के अलावा आप कहीं पाए नहीं जाने चाहिए। तो एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से सबको डिफाइन किया गया कि कहाँ कहाँ काम करना है। ड्राइंग रूम्स में बैठ के मीटिंग हुई, आम जनमानस से जैसे संपर्क हो सकता है वो करने की कोशिश करी। अब आप सोचिए, अगर पूर्वांचली समाज कहीं पे बसा हुआ है, उसमें उत्तर प्रदेश के कोई पूर्वांचल से, गोरखपुर वगैरह से कोई नेता आए और उनके बीच में बैठ के चाय पानी नाश्ता करें और समझाएं, आम बात करें, तो ये ज्यादा कारगर है ना बनिस्पत इसके कि आप बड़ी बड़ी पब्लिक रैली करें, पब्लिक मीटिंग करें। मुझे लगता है ये पब्लिक रैली, पब्लिक मीटिंग से ये सब बाकी प्रदेशों में, जिसमें कि एक अच्छा खासा तबका रूरल बेल्ट का भी हो, वो सब चलता है। लेकिन दिल्ली में आप कितनी रैली कर लेंगे? और दिल्ली में कौन जाता है पब्लिक रैलीज में? आपको ढोक के ले जाना पड़ता है। तो मैसेज पे मोदी जी ने सेट किया, आपदा बड़ा बढ़िया चिपका। बड़ी कोशिश करी आम आदमी पार्टी ने और केजरीवाल जी ने विशेष रूप से कि इसका कुछ एक ऐसा टैग लगा दीजिए बीजेपी पे कि वो चिपक जाए। तो उन्होंने बोला गाली गलौज पार्टी, गुंडा पार्टी, और तमाम चीजें बोलने की कोशिश करी, लेकिन उतना कुछ चिपका नहीं उनके ऊपर। लेकिन आपदा एक कॉइनेज ऐसी थी जो कि बड़ा शार्प पॉलिटिकल दिमाग से उन्होंने निकाला और वो बढ़िया चली। और लगातार मैं मानता हूं, व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है ये नेगेटिव वोट था। केजरीवाल को जनता बाहर का रास्ता दिखाना चाहती थी और सामने कोई भी होता उसको जनता स्वीकार करती, लेकिन इससे निजात पाना जनता ने अंडरलाइन एक स्टेटमेंट सोच के चला था। देखिए, जब आप ये कह रहे हैं कि नेगेटिव वोट था, मेरे सामने परसेंटेज है वोट का, रजत, है ना, आप तो नंबर गेम में माहिर हैं। आम आदमी पार्टी को 43.55% वोट मिला है, विच इज अ सब्सटेंशियल नंबर। कोई भी पार्टी जो 40% को पार करे, राइट, क्योंकि यहाँ सीधा मुकाबला है। 43.55 आम आदमी पार्टी, बीजेपी को 45.85। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि जेडीयू और एलजेपी भी उनके साथ थी, और अगर वो हम नंबर जोड़ दें तो 1.32% और ऐड होता है इसमें, और तब बीजेपी का जो नंबर है वो 47 के ऊपर चला जाता है, और 3 साढ़े 3 का, है ना, 4 के आसपास जी डिफरेंस आ जाता है। तो उनका कोई बहुत शार्प डिप आया हो 20% 25% का, वैसा नहीं है। वो अभी गेम में बने हुए थे, लेकिन चूंकि बाइपोलर मुकाबला है तो 43 और 47 में एक वो क्लियर आपको डिवीजन दिखता है। देखिए, ये कोई नौसिखिया पार्टी तो है नहीं, 10 साल से है और जमीन पे इतने इन्होंने कार्यकर्ता भी बना लिए हैं, एमसीडी का चुनाव जीता है, तो नीचे तक बिल्कुल घुस चुकी थी ये पार्टी। प्रॉब्लम यही होता है जब आप अपने बेस को तैयार कर लेते हैं, वो बेस किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी का ही क्यों ना हो, वो 40% तक लाके गाड़ी रुक जाती है। और वो 40% बीजेपी की 32 के बीच में झूल रही थी विधानसभा, बिल्कुल। और ये स्टेप अप जो हुआ 30 से 40 तक आने का, वो मोदी जी की वजह से हुआ। बट गाड़ी उसके आगे नहीं बढ़ती, आप जितनी जान लगा दें, जब तक कि ऐसा कुछ एक भारी मूवमेंट ना हो, आप हवा ना बना लें अपनी। केजरीवाल ने, मुझे लगता नहीं इस चुनाव में हवा बनाने की कोशिश भी करी, क्योंकि बनी नहीं रही थी, कहीं से कुछ एक ऐसा सिस्टम नहीं बन पा रहा था जिसके बलबूते वो हमेशा से 15 से 20% अपनी तरफ खींचते थे। देखिए, मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं कि केजरीवाल ने
हमेशा इसके पहले जितने भी इलेक्शंस हुए दिल्ली के अंदर, उन्होंने मोदी बनाम केजरीवाल चुनाव होने नहीं दिया। उन्होंने इतना सॉफ्ट और इतना डेलिकेटली पेडल किया इस चीज को कि जो मोदी के कोर समर्थक हैं, वो मोदी जी के कोर समर्थक का भी वोट मुझे मिले और मेरी पार्टी जो 40% तक ले जा सकती है उसका भी वोट मिले। तो कई ऐसे लोग हैं, करीब करीब 15% वोट शेयर ऐसा है दिल्ली में, जो कि अगर केजरीवाल सॉफ्ट तरीके से जय बजरंग बली भी बोल रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं और मिडिल क्लास की एस्पिरेशंस को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उनको लगता है चलो केंद्र में हमने मोदी जी को बिठा दिया, अब दिल्ली में ये चलने देते हैं, ये चेहरा है, करेंगे, उम्मीदें हैं इनसे, इन सब चीजों को लेकर जनता वोट कर देती थी। बट ये हर बार ये एज्यूम करना है कि नहीं, बीजेपी अगर लोकसभा में 60 के ऊपर जाती हो वो 20% स्लिप कर ही जाएगी अपने आप, ये उनका एजम्पशन था जो कि फेल किया। और मैं फिर से कहूंगा, देखिए हर पार्टी का एक केंद्र होता है, एक कोर आइडियोलॉजी होती है। वो कोर आइडियोलॉजी भी मत बोलिए, एक सेट ऑफ आइडियाज होते हैं जिसके अराउंड आप कोएल्स करते हैं, अपने आप को, पूरी पार्टी को, पूरे संगठन को बांधने की कोशिश करते हैं। बीजेपी का वो हो सकता है वो हिंदुत्व उसका कोर हो, आम आदमी पार्टी का जो कोर जो था, जिस कोर आइडिया पे खड़ी हुई थी, वो था कि ये राजनीति इस तरह से नहीं चल सकती, इस देश को हम एक नई राजनीति, एक नया प्लेन देना चाहते हैं, नया ब्लैंक देना चाहते हैं। एक जब आम आदमी पार्टी आई तो ये वो टर्म था जब इंडिया में बड़ी चर्निंग हो रही थी तेजी से, इंटरनेट आ रहा था, हिंदी नए सिरे से आ रही थी। अब टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार पढ़ना और चेतन भगत वाली इंग्लिश और उसके ऊपर की इंग्लिश पढ़ना ही आगे बढ़ने का, एस्पिरेशनल इंडिया का एकमात्र तरीका नहीं था। इफ़ यू नो योर जैम देन यू कैन गो अहेड, मतलब उसका अंग्रेजी हिंदी वाला मामला नहीं था। और लोगों को ये भी पता चल रहा था कि साहब बहुत सारे नए स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न, ये सबसे भी फैमिलियर हो रहे थे। तो कहा गया कि आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल स्टार्टअप है, एक अर्बन फिनोमिना है। वो बहुत सारी नई चीज़ें लेकर भी आए थे 2013 में, कैंपेन के लेवल पे, वोकेबलरी के लेवल पे, मैनेरिज्म के लेवल पे। बाद में क्या हुआ, हमने देखा कि वो भी एक और पॉलिटिकल पार्टी जैसे हो गए, वैसे ही इल्ज़ाम, वैसे ही मैनेजमेंट, वैसे ही यूनिफाइड कमांड और वैसे ही सर्वशक्तिमान नेता वाली चीज़ जो भाजपा में और कांग्रेस में भी दिखती है। एक चीज़ और नोटिस की गई थी आम आदमी पार्टी को उभार के साथ, कि बहुत सारे युवाओं को मौका मिला था। एकदम नए नए 26 साल, 28 साल, 30, 32 साल, 35 साल के लड़के लड़कियां एकदम से विधायक बन के घूम रहे थे। आज की तारीख में जो इनके 2-2, 3-3 टर्म के विधायक हैं, वो समय नई उम्र के थे, राखी बिडलान, सौरभ भारद्वाज। एक सवाल है कि अब आम आदमी पार्टी के इस बड़ी हार के बाद और एक कन्वेंशनल पार्टी की जीत के बाद, क्या आपको लगता है कि वो जो एक यूथफुलनेस आई थी उस पर विराम लगेगा, या सारी पार्टियां अपनी गति, अपने स्पेस और अपने मैनेरिज्म के हिसाब से कोऑप्ट करेंगी? देखिए, आम आदमी पार्टी और आईएसी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ये सब जो मूवमेंट शुरू हुआ था, उससे एक नया आइडिया इवॉल्व हुआ। मैं आम आदमी पार्टी को एक एक्सपेरिमेंट मानता हूँ, एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं मानता हूँ। उस आइडिया की हत्या की गई और अरविंद केजरीवाल ने उस आइडिया की हत्या की है, और मैं बहुत जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूं। अब कोई भी सोशल एक्टिविस्ट होगा, वो राजनीति में आना चाहेगा, जनता उस पर भरोसा नहीं करेगी। पढ़ा लिखा वर्ग वो भी आना चाहेगा राजनीति में, वो भी 10 बार सोचेगा, क्योंकि अगर वो अपने कोर आइडियल्स को नहीं टिका पा रहा है, या राजनीति ऐसा विवश कर देती है कि आप अपने कोर आइडियाज को छोड़ दें और फिर राजनीति का जो एक ढर्रा है उसी पे आके कैद हो जाए, तो कौन आना चाहेगा राजनीति में। इसीलिए मैं मानता हूं अरविंद केजरीवाल का फेल होना और उनके करतूतों की वजह से फेल होना इतना बड़ा गहरा धक्का है ऐसे हर एक प्रयास को जो कि आज से होने वाले थे या भविष्य काल में होने वाले थे। सब लोग सोचेंगे। मैं फिर एक चीज कहूंगा, केजरीवाल ने जब प्रयास शुरू किया, वो उन्होंने जिस तरह से मिडिल क्लास को अपील किया, मिडिल क्लास को क्या चाहिए, उनके लिए मॉरल एस्पेक्ट या मॉरल कैपिटल सबसे ज्यादा वरीयता रखती है सारे मुद्दों को छोड़ के। एक व्यक्ति के पास में एक नियत कैसी है उस व्यक्ति की, उस व्यक्ति की नियत अगर अच्छी है तो जनता खड़े होने को तैयार थी। अब वो कब दोबारा खड़ी हो पाएगी, कब ऐसा एक्सपेरिमेंट होगा, मुझे तो नहीं लगता अभी कहीं होता हुआ, ना ही अब उसकी स्पेस बची है। ऊपर से केजरीवाल जी का अगर आप देखें, लगातार उन्होंने, हम देख रहे हैं कि खालिस्तानी सेंटिमेंट से भी काम किया, डीप स्टेट जो है यूएस का, जो कि अनरावल हो रहा है हमारे सामने, रोज उसके नए नए किस्से आ रहे हैं। इन सब ऐसी ताकतों के साथ में भी जाने की कोशिश करी ताकि चुनाव में इनको कोई एक संबल मिल सके, सहारा मिल सके। ये सब करने की जरूरत क्या थी?
अगर वो टिके रहते जिस कोर मुद्दे पे, और मैं पिछली बात यहीं पे मैंने रोकी थी, देखिए जो एक पार्टी का केंद्र होता है आप उसको नहीं छोड़ सकते। आप चुनाव हार सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं, अपने मूल चरित्र को नहीं हार सकते। इन्होंने अपना मूल चरित्र को छोड़ दिया और वहां से हटके उन्होंने सोचा कि ढर्रे की राजनीति करूं, एक वोट बेस बनाऊं, गरीबों का एक बेस बनाऊं, ये मुझे टिका के रख लेंगे। इन सब लाइन पर जाने से आप फिर यू आर कट आउट ऑफ द सेम क्लॉथ, आप एक ही जैसे हैं, कुछ एक नयापन नहीं है आपके अंदर। और वो नयापन नहीं होना, वही वो 4, 5, 6, 10% जो क्रिटिकल मास होता है, जो या तो विक्ट्री और हार के बीच का जो अंतर होता है, उसमें आके केजरीवाल फंस गए हैं। अब वो विधायक भी नहीं है, किसी संवैधानिक पद पर नहीं है। अब उनकी राजनीति का भविष्य क्या होगा, और उनको युवा बहुत बारीकी से देखेंगे कि अब वो कैसे क्रेडिबिलिटी को पुनर्स्थापित करते हैं, जो कि एक लगभग असंभव प्रक्रिया होने वाली है। मैं राइट ऑफ नहीं कर रहा हूं, मैं पॉलिटिकल ऑबिचुरी नहीं लिख रहा हूं, बट मैं फिर भी ये कहूंगा, उन्होंने जो क्रेडिबिलिटी खोई है उसको हासिल कर पाना, जनता की आंख में आंख डाल के दोबारा से बोल पाना कि मैं वही केजरीवाल हूं जो ईमानदार केजरीवाल है, कट्टर ईमानदार है, ये सब अब दोबारा बोल नहीं पाएंगे वो। राजदीप जी, आप सहमत हैं रजत सेठी से? कुछ हद तक हाँ। मैंने सुना रजत सेठी और अरविंद केजरीवाल एक ही आईआईटी में, मेरे आईआईटी के सीनियर थे, खड़गपुर के आईआईटी से सीनियर थे। कभी कभी जब आप सीनियर के बारे में बात करते हैं ना, तो अगर आप भावनात्मक होते हैं, हाँ, आप भावनात्मक होते हैं, तो रजत थोड़ा बहुत भावनात्मक हो रहे थे।